निम्नलिखित वचन द न्यू लाइफ मिशन के पास्टर पॉल सी जॉन्ग की प्रवचन पुस्तक क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं के प्रथम खंड से लिया गया है और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। यदि आप यहोवा परमेश्वर का और वचन सुनना चाहते हैं तो कृपया द न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट पर जाएं जहां आप कई विश्व भाषाओं में अनुवादित मुफ्त पुस्तकें और ऑडियो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यीशु जी को बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के सारे पाप हस्तांतरित किए गए, उन्होंने इस संसार के सारे पापों को हटा दिया। इस तरह यीशु जी ने संसार के सारे पाप उठा लिए और यहोवा परमेश्वर की धार्मिकता पूरी हुई। मसीही प्रवचन 2। यीशु जी का बपतिस्मा जिसने यहोवा परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा किया। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मत्ती अध्याय 3:15। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने मूसा के कानून के अनुसार इस्राएलियों के एक साल के पापों को एक बार में प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित बलि का कानून दिया। इसके अनुसार इस्राएल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महायाजक की आवश्यकता थी। हाथ रखकर इस्राएल के सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए एक बलि की आवश्यकता थी, और हाथ रखने के द्वारा इस्राएल के सभी पापों को वहन करने वाली बलि को उन पापों के मूल्य के रूप में मारा जाना था। इस प्रकार इस्राएलियों के एक साल के सभी पापों का एक बार में प्रायश्चित किया जाता था। ये यहोवा परमेश्वर की बुद्धि थी। इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर ने यीशु जी को प्रायश्चित बलि के रूप में सारी मानवजाति को उद्धार करने के लिए भेजा। और सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को मानवजाति के प्रतिनिधि के रूप में भेजा, जिसने बपतिस्मा के द्वारा संसार के पापों को यीशु जी पर हस्तांतरित किया। यहोवा परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को सीधे मानवजाति का प्रतिनिधि, मानवजाति का अंतिम महायाजक नियुक्त किया। जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मत्ती अध्याय 11:11। यह उनकी भूमिका के महत्व को दर्शाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु जी को बपतिस्मा देकर पूरे संसार के पापों को यीशु जी पर हस्तांतरित करके अपना मिशन पूरा किया। यीशु जी जो प्रायश्चित बलि के रूप में आए, अर्थात यहोवा परमेश्वर के मेमने को 30 वर्ष की आयु में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला द्वारा बपतिस्मा दिया गया। यह इसलिए क्योंकि पुराने नियम में मूसा के कानून के अनुसार महायाजक की भूमिका निभाने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना आवश्यक था। जब यीशु जी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए तो यूहन्ना ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु जी ने आज्ञा दी, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का अर्थ है हस्तांतरित करना, स्थानांतरित करना, धोया जाना, डुबोया जाना। क्योंकि यीशु जी को बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के सारे पाप हस्तांतरित किए गए, उन्होंने इस संसार के सारे पापों को हटा दिया। इस तरह यीशु जी ने संसार के सारे पाप उठा लिए और यहोवा परमेश्वर की धार्मिकता पूरी हुई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मत्ती अध्याय 11:12। इसका अर्थ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की सेवकाई स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब है कि जो कोई यीशु जी के बपतिस्मा और क्रूस के लहू पर विश्वास करता है वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मानवजाति का प्रतिनिधित्व करता है और यीशु जी आकाश का। जब ये दोनों मिले तब यीशु जी का बपतिस्मा केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि यह उद्धार का आरंभ बिंदु बन गया जहां उन्होंने मानवजाति के सभी पापों को उठा लिया। और यह यहोवा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने वाला उद्धार का निर्णायक सत्य है। इसके द्वारा यहोवा परमेश्वर ने अपनी उद्धार की योजना को पूर्णतः पूरा किया। और जो सब यीशु जी के बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करते हैं वे विश्वास के द्वारा पाप रहित हो जाते हैं, और इस विश्वास के द्वारा हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु आपके सच्चे उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम पादरी पॉल सी जॉन्ग की सुसमाचार पुस्तकों का वॉल्यूम 1 शुल्क प्रदान कर रहे हैं,
जो बाइबल पर आधारित यहोवा परमेश्वर का वचन प्रदान करता है। हम कई विश्व भाषाओं में अनुवादित शुल्क पुस्तकें, द्विभाषी संस्करण और ऑडियो बुक प्रदान करते हैं। अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं।